Hello students, welcome back in my YouTube channel English Galaxy. Today's proverb is a figure among ciphers means अंधों में काना राजा. So students, हम कुछ इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स की यूज़ कर रहे थे. आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम फेयरली एंड रादर, लेट एंड लेटली, नियरली एंड ऑलमोस्ट के यूजेस कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फेयरली. फेयरली एंड रादर ये दोनों हमारे सेंटेंसेस में एज एन एडवर्ब यूज होते हैं. ओके, और इन दोनों का मतलब होता है सामान्य मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम. ओके, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं मॉडरेटली. सो देखते हैं कि फेयरली का यूज़ हम कहाँ करते हैं. फेयरली इज यूज विद फेवरेबल एडजेक्टिव्स मीन्स जो फेयरली होता है वो गुड क्वालिटी एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव्स के साथ में यूज़ होता है. ओके, मतलब जो अच्छे गुणों को एक्सप्रेस करते हैं उनके साथ में हम फेयरली का यूज करते हैं सामान्य मात्रा के अर्थ में. फॉर एग्ज़ाम्पल, सी इज़ फेयरली इंटेलिजेंट गर्ल, वह होशियार लड़की है. इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जो कि एक गुड क्वालिटी है, इसलिए हमने इसमें फेयरली एडवर्ब का यूज़ किया. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इज़ फेयरली गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक है. इसमें गुड एडजेक्टिव है. ओके, और उस गुड के आगे हमने फेयरली यूज़ किया हुआ है. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर फेयरली होपफुल. होपफुल मतलब आशा. ओके, it is also a good adjective. And in the next example, the novel was fairly interesting. उपन्यास रुचिकर था. इंटरेस्टिंग भी एक गुड क्वालिटी है जिसको हम फेयरली से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द यूज ऑफ फेयरली. नाउ कम टू द यूज ऑफ रादर. रादर भी फेयरली की तरह एक एडवर्ब होता है, बट फेयरली के अपोजिट रादर का यूज अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स के साथ किया जाता है. अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स का मतलब होता है बैड क्वालिटी एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव्स. ओके, जो बुरे गुण बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं उनके आगे हमें रादर का यूज़ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रादर बैड, वह बुरा है. बैड, बैड आपका एक बुरा गुण बताने वाला एडजेक्टिव होता है, इसलिए हमने बैड के आगे रादर लगाया हुआ है. ओके, इन द सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ रादर क्लेवर. क्लेवर मीन्स चालाक, वह चालाक है. चालाकी भी एक नेगेटिव एडजेक्टिव होता है. ओके, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ रादर स्टूपिड, वह मूर्ख है. इसमें स्टूपिड एडजेक्टिव है जो कि एक बैड क्वालिटी एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव होता है. ओके, एंड इन द लास्ट एग्जाम्पल, द नोवेल वॉज रादर बोरिंग. नॉवेल जो था मीन्स उपन्यास बोरिंग था, उबाऊ था. ये बोरिंग नेगेटिव वर्ड है एक जो जिसको हम रादर से शो करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको फेयरली एंड रादर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द यूज ऑफ लेट एंड लेटली. लेट का अर्थ होता है देर से या समय के बाद, और ये हमारे सेंटेंसेस में एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब दोनों रूपों में यूज होता है. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. सी इज लेट. सी इज लेट मीन्स वह लेट है, यानी कि उसे देर हो गई है, तो किसी ने कहा सी इज लेट. इस सेंटेंस में सी प्रोनाउन है और लेट आपका एडजेक्टिव है. ओके, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बस कैम लेट. बस लेट आई या बस देर से आई. तो इस सेंटेंस में लेट जो है किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की, केम की. बस लेट आई, बस कैसी आई? लेट आई. ओके, तो क्योंकि ये लेट
वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब हुआ। ओके, एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव अराइव्ड लेट, वो लेट पहुँचे, वो देर से पहुँचे। इसमें भी लेट मेन वर्ब के बाद आया हुआ है, जो कि मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी एज एन एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट लेट इज यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। नाउ कम टू द यूज ऑफ लेटली। लेट के अपोजिट लेटली जो है केवल और केवल हमारे सेंटेंसेस में एडवर्ब के रूप में आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेटली द रूल्स हैव बीन इन्फोर्स्ड मीन्स, और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, यानी कि अभी हाल में। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा? लेटली द रूल्स हैव बीन इन्फोर्स्ड मीन्स हाल में ही नियमों को लागू किया गया। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव दे सीन द ताज लेटली, क्या उन्होंने हाल ही में ताज देखा है? एंड इन द लास्ट एग्जाम्पल, सारिका हैज़ नॉट मेट हर ब्रदर लेटली, सारिका अपने भाई से अभी हाल में नहीं मिली है। ओके स्टूडेंट्स, आपको लेटली के यूज़ में एक बात ध्यान देनी होगी कि इसका यूज मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ओके, नाउ कम टू द यूज ऑफ नियरली एंड ऑलमोस्ट। नियरली और ऑलमोस्ट ये दोनों एडवर्ब होते हैं, हमारे सेंटेंसेस में एज एन एडवर्ब ही यूज होते हैं, जिनका मतलब होता है लगभग या करीब करीब। ओके, और ये अक्सर हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नियरली फिनिश्ड माई वर्क, मैंने लगभग अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसमें हम नियरली की जगह ऑलमोस्ट भी यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब है एंड फिनिश्ड मेन वर्ब है, तो हमने नियरली को हैव के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब फिनिश्ड के पहले यूज़ किया है। इसी सेंटेंस में हम ऑलमोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने लगभग अपना कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर वर नियरली 5 स्टूडेंट्स देयर, वहाँ लगभग 5 बच्चे थे। एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर वर ऑलमोस्ट 5 स्टूडेंट्स देयर, वहाँ लगभग 5 बच्चे थे। सो स्टूडेंट्स, यू हैव नोटिस्ड दैट नियरली एंड ऑलमोस्ट आर यूज्ड in the same way in our sentences. Okay, now come to the new words of the day. First word is sanguine. Sanguine, it is used in our sentences both as a noun or as an adjective, जिसका मतलब होता है आशावादी, hopeful. Next word is incredible. Incredible, it is an adjective और इसका मतलब होता है difficult to believe, मीन्स जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अनबिलीवेबल। ओके, अविश्वसनीय। नेक्स्ट वर्ड इज एलिजिबल। एलिजिबल, इट इज़ एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है क्वालिफाइड, मीन्स योग्य या पात्र होना। एंड लास्ट वर्ड इज कॉप्स। इट इज़ अ नाउन और इसका मतलब होता है डेड बॉडी या मृत शरीर। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज टुडेज़ वीडियो एंड आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।